बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अहम खबर आपको दें। हुकूमत को तरस न आया, अवाम पर महंगाई का एक और बार पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 3 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। वफाकी बजट में पेश होने के बाद से अब तक 9वीं बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो चुकी हैं। 15 जून के बाद से अब तक पेट्रोलियम मसनूआत 37 रुपये 26 पैसे तक महंगी हो चुकी हैं। अपडेट करते चलें आपको कि आवाम पर महंगाई का एक और बार किया गया है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 3 पैसे का इजाफा किया गया है। नई कीमत 145 का हिस्सा अबूर कर चुकी है। वफाकी बजट पेश होने के बाद से अब तक 9वीं बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई हैं, जबकि 15 जून के बाद से अब तक पेट्रोलियम मसनूआत 37 रुपये 26 पैसे तक महंगी हो चुकी है। मजीद तफसीलात जानेंगे वक़ास हज़ीम की इस रिपोर्ट में। अपडेट करते चले आपको, हुकूमत को गरीब आवाम पर तरस न आ सका। आवाम पर महंगाई का एक और बार पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 3 पैसे का इजाफा किया गया है। वफाकी बजट पेश होने के बाद से अब तक 9वीं बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो चुकी हैं। हुकूमत ने रात की तारीकी में सोई कौम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। खजाना ने पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 3 पैसे इजाफा कर दिया है। महंगाई की सताए अवाम हुकूमत से शदीद नाला दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात जानिए अली रियाज की इस रिपोर्ट पर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 8 रुपये 3 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, जिसके बाद कीमत 145 रुपये 82 पैसे हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 14 पैसे इजाफे के बाद 142 रुपये 62 पैसे लीटर हो गया। इसी तरह लाइट डीजल 5 रुपये 72 पैसे महंगा करके 114 रुपये 7 पैसे फी लीटर कर दिया गया और मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 27 पैसे इजाफा किया गया, जिसके बाद कीमत 116 रुपये 53 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। असल तो गरीब बंदे हैं जो दाल पानी खाते हैं, उनके गुजारा मुश्किल है, तो सफर वो सैकड़ों वाले तैयार करने पहुंचे ना। अल्लाह ही वारिस है सर, देख लें जो हालात हैं। पहले महंगाई कम थी, अब ज्यादा हो गई है। गरीब आदमी पिस रहा है और क्या। अमीर तो खुश है, बस गरीब आदमी तो कुछ नहीं कर रहे। वजीर आज़म है जो भी है, भाई ये खाने के अलावा इनको काम ही नहीं आता बाहर। शहरियों का कहना था कि आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुकूमती बेहिसी का वाज़ेह सबूत है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोल के साथ साथ तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी। सर महंगाई वाला इजाफे की आप क्या बात करते हो? काम ही खत्म हो गया है। कहाँ ऑयल, कहाँ चीनी, ऑयल और ये मिर्चें, मतलब जो बेसिक जरूरत की चीजें हैं ना, मुतवसत तबके की, गरीब तबके की, वही आसमानों को छूने लगी हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत इजाफा वापस ले ताकि कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। तब्दीली सरकार ने गिराया महंगाई की सताई अवाम पर एक और पेट्रोल बम। पेट्रोल 138 से बढ़कर 146 पर पहुंच चुका है। रिक्शा ड्राइवर्स का हुआ बुरा हाल। कहते हैं महंगाई से चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। सुहेब गुरमानी से मजीद तफसीलात लेंगे। सुहेब, बताइएगा क्या कहना है रिक्शा ड्राइवर्स का इस महंगाई पर? बिल्कुल, तब्दीली सरकार की तरफ से एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया गरीब आवाम पे। रिक्शे यूनियन का जो है, रिक्शा वालों की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। हम अड्डे पर मौजूद हैं इस वक्त। रिक्शे बिल्कुल खाली है। अगर मेरा कैमरामैन एडी नवाज दिखाना चाहे, रिक्शों की सूरत हाल ये है, कोई सवारी नहीं मिल रही और घर का चूल्हा जो है वो नहीं जल रहा, चूल्हा ठंडा पड़ चुका है। गरीब आदमी जो रिक्शे पे ड्राइवर कमाता है, सारा दिन मजदूरी करता है, उसके हालात क्या है आपको दिखाएंगे। बताइएगा, पेट्रोल 145 रुपये 150 रुपये पे पहुंचने वाला है, क्या कहेंगे? इतना महंगा हो गया पेट्रोल, सवारी मिलती है आपको? नहीं सर, सवारी कहाँ से मिलेगी? पैसे देते नहीं है सवारी, वो 20 रुपये सुनाती है। अगर किसी से पैसे मांगते हैं तो वो भाग जाती है। यही है, सुबह को आते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। क्या करें, रोटी कहाँ से खाएं? बच्चे कहाँ ले जाएं? बच्चे कहाँ ले जाएं, रोटी कहाँ से खाएं? सवारी से जो है ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं, किराया ज्यादा मांगा जाता है तो सवारी भाग जाती है, किराया नहीं देती। किराया भी पुराना दिया जाता है, लेकिन पेट्रोल जो है 150 रुपये पे पहुंच गया। आप क्या कहेंगे? बहन बहुत महंगाई हो गई है, बस जीना मुश्किल हो गया पूरी आवाम का। किराया जो हम मांगते हैं वो देती नहीं है बिल्कुल सवारी। रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं यहाँ पे हुकूमत को दुहाइयाँ दे रहे हैं कि गरीब आवाम क्या करे, बच्चे भूखे मर रहे हैं घर पर, और पेट्रोल जो है 8 रुपये मजीद महंगा कर दिया गया है। तब्दीली सरकार की तरफ से गरीब आवाम को एक और तोहफा दिया गया है। 145 रुपये से भी है जो है तजावुज़ कर गया, 146 रुपये हो गया पेट्रोल, और गरीब आवाम का जीना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। रिक्शे की जो है सूरत हाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या सूरत हाल है। बिल्कुल खाली हैं रिक्शे और रोजी रोटी जो है वो ठप होकर रह गया है। इजाफा हो चुका है। सुहेब, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। तब्दीली सरकार के शहरियों पर ताबड़तोड़ हमले। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे हैं। सब्जी, कद्दू, जो चीज भी लेने जाओ तो 80, 90, 100 से कम नहीं मिलती। हम 1 किलो अगर सौदा लेते हैं
तो हमारा 200-250 रुपये तो सब्जी में लग जाता है। आटा लेने जाते हैं तो 70 रुपये किलो मिलता है। उसमें हम क्या करें, हम क्या किधर जाएं, हम मर जाएं, हम खुदकुशी कर लें, हम मर जाएं, क्या करें। पेट्रोल सब बहुत महंगा है, हम क्या करें, सवारी किराया देती नहीं है, हम गए 230 रुपये किलो, पेट्रोल 140 रुपये किलो, बहुत महंगाई है, हम क्या कर सकते हैं। वो बच्चों को पेट पालूं, हम रोज़ी कमाऊं, बहुत महंगाई है। इमरान खान को जल्द करते हैं, हम पेट्रोल सस्ता करें। केड़ा वधिया मिले को मने सी गरीब को मने आज का दौर है। 220-250 किलो गैस है, पेट्रोल महंगा है, सवारी पैसे देना नहीं, रोल के शाम को भूखे घर चले बैठे ब्याह। अल्लाह का खैर सला। कोई गुजारा नहीं हो रहा जी, भुख मरन वाली गल है, बहुत हालात खराब होए हुए है। सवारी किराया कोई नहीं दिंदी सानू, इन्ना सवारी उत्थे किराया दे रही है, पेट्रोल बदलना 200-300। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 145 रुपये 82 पैसे मुकर्रर की गई है। सीनियर नायब सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जनूबी पंजाब राना असगर की रूही से गुफ्तगू। उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। मजीद बात करेंगे गौहर रहमान से। गौहर, मजीद क्या कहना था उनका? बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से अवाम पर एक दफ़ा फिर से जो पेट्रोल बम है वो गिरा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपए से जायद का इजाफा किया गया है, जिससे पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 145 रुपए से जायद होगी। जबकि लाइट डीजल की बात की जाए तो लाइट डीजल की कीमत भी 143 रुपए से जायद हो गई है। ऐसे में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं, और क्योंकि कीमतों में जो मुसलसल इजाफा है वो भी उनके ऊपर बम बनकर गिरा है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर नायब सदर ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन जनूबी पंजाब राना असगर साहब मौजूद हैं। राना साहब, क्या लाएअमल बना रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से? जैसा कि पहले पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ी हैं, अभी तो वही जख्म हमारे नहीं भरे, इन्होंने नया बम गिरा दिया रात के अंधेरे में। हमें किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, हमारे अपने सरबराह ही हमारे दुश्मन हैं। हमने अपना जो इजलास है इतवार दिन तलब कर लिया है जनूबी पंजाब का। अगर इन्होंने अपना जो फ्यूल बढ़ाया अगर वापस नहीं लेते इसको, तो हम इसे पूरी तरह मुस्तरद कर रहे हैं, और हम इंशाल्लाह पहिया जाम हड़ताल करें, सड़कों पर आएंगे, अपने बच्चों को लेकर आएंगे साथ, ताकि हुकूमत को पता चले जो उन्होंने हमें सोने ख्वाब दिखाए थे। आज बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हालिया इजाफा है उसे फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया है। खास तौर पर जो जनूब पंजाब भर के हवाले से जो ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास है हंगामी तौर पर जो है इतवार को वो भी तलब कर लिया गया है। और जो ट्रांसपोर्टर्स का ये भी कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से इजाफा जो है वो वापस नहीं लिया जाता, किरायानामा जो है रिवाइज नहीं किया जाता, तो वो अपने बच्चों समेत तमाम जो अमले समेत जो है पहिया जाम हड़ताल करेंगे और भरपूर तरीके से आइंदा चंद दिनों में इस ठीक है गौहर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर वकला बरादरी भी महंगाई के खुशनुमा इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मेंबर पंजाब बार कौंसिल दाऊद अहमद कहते हैं कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। मजीद बात करेंगे महार इमरान से। जी महार। जी बिल्कुल, बात करेंगे हुकूमत की जानिब से महंगाई में जो होशरबा एक इजाफा हो गया और रातों रात पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। इतनी पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से जो है कितना फ़र्क पड़ेगा, गरीब आवाम कितनी इससे मुतासर होगी, जहाँ पे तमाम तबकात जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। वहाँ पे वकला बरादरी भी इस बात को, पेट्रोल और मट्टी का तेल और डीजल जो है इसको रातों रात इतनी कीमत बढ़ाने पर जो है उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया। इस वक्त हमारे साथ मेंबर पंजाब बार कौंसिल मौजूद हैं, दाऊद अहमद वैंस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे सर क्या समझते हैं हुकूमत की जानिब से इस तरह का अचानक पेट्रोल बढ़ा देना, इससे कितना मईशत और इसमें जो गरीब हैं उन कितने मुतासर होंगे, क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके 24 चैनल का शुक्रिया अदा कर दूं। आपने ये वकला की नहीं, ये बल्कि पूरे पाकिस्तान की और बिलखसूस गरीब आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप दोस्तों से रब्ता करके उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ले रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी पुरजोर अंदाज में मजम्मत करता हूँ कि रात की तारीकी में सोए हुए जब सो कर उठे हैं तो मुल्क में एक हंगामा खड़ा कर दिया गया कि 8 रुपये से ज़ायद कीमत जो है पेट्रोल की वो बढ़ा दी गई है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसका असरात तमाम चीज़ों के ऊपर पड़ेगा। और लेबर बेचारी जो है वो जो मजदूर है वो मजदूरी में 2 वक्त की रोटी से भी तंग है। आटा सस्ता करने के लिए, चीनी सस्ता करने के लिए लोगों के मुतालबे आ रहे हैं, घी सस्ता करने के लिए 2 वक्त की रोटी खा सकें, लेकिन गवर्नमेंट उनका मुतालबा तस्लीम करने की बजाय उल्टा महंगाई की तरफ जा रही है। मेरी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब से ये रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके, वो फेल हो चुके हैं हुकूमत चलाने में। एहतजाजी तौर पर जिस तरह लोग सड़कों पर आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को पॉलिटिकल पार्टीज़
मजहबी जमातें जितनी आ रही हैं, इन हालात को देखते हुए खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दें। मुल्क के अंदर मेरा ये मुतालबा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं और एक मुंतखब हुकूमत आए जो इस मुल्क का निज़ाम है वो चला सके। मौजूदा हुकूमत फेल हो चुकी है और हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। जो महंगाई की जो शदीद लहर आई हुई है उस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए, जो इनसे कंट्रोल होता नजर नहीं आ रहा। थैंक यू। बिल्कुल, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को अपने इकदाम करने होंगे, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि जहां पे बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, वहां पे महंगाई में और पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा से डायरेक्ट जो गरीब अवाम है वो पिसी जा रही है। दीगर तबकात की तरह वकला बरादरी भी अपनी पुरजोर अंदाज में एहतजाज रिकॉर्ड कर रही है कि इस महंगाई को ख़त्म किया जाए या हुकूमत जो है वो रिजाइन दे ताकि दूसरे आए और इस महंगाई पर आपने अपडेट किया। हुकूमत की जानिब से महंगाई से सताई आवाम पर एक बार फिर जो है वो पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया। महंगाई से आवाम पहले ही परेशान थी, मजीद जो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेट्रोल पंप पर और शहरियों से बात कर लेते हैं। आप बताइएगा जी, पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ गई है, क्या कहते हैं? सर, आज रात अचानक ही पेट्रोल की कीमत 8 रुपये इन्होंने बता दी है। 5 तारीख को पेट्रोल की इन्होंने हड़ताल करनी थी, इन्होंने 8 रुपये बताकर पंपों वालों का जो मुंह बंद कर दिया और उन्होंने कोई हड़ताल नहीं की। पेट्रोल की रातों रात 8 रुपये कीमत बता दी है इन्होंने। जी बिल्कुल, एक और शहरी से बात कर लें। आप बताइए कि जी तेल की कीमत में फिर इजाफा कर दिया, क्या कहते हैं? जी भाई, मुझे खुद नहीं पता था, मैं पेट्रोल डलवाने आया हूँ, मुझे अचानक ऐसा झटका लगा है कि 8 रुपये 9 रुपये जो है वो कीमत और बढ़ा दी गई है। अभी एक हफ्ता पहले जो है वो 10-15 रुपये कीमत बढ़ाई थी, जो बहुत ज्यादती है। ये मैंने खुद इमरान खान को वोट दिया, गरीबों पर रहम करें। जी बिल्कुल, हुकूमत जो है वो आपने अपडेट किया। लिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, शहरी परेशान दिखाई देते हैं। मजीद बात करेंगे जाहिद से फराज से। जी जाहिद। पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफे के खिलाफ तमाम जो शहरी हैं वो शदीद परेशानी का नजर आते हैं। इस वक्त बात की तो पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर 8 रुपये से ज्यादा का इजाफा किया गया, जिस पर तमाम सियासी और समाजी अफराद भी इस वक्त शदीद अमल का इजहार कर रहे हैं। मैं मौजूद हूँ सनून के सेक्रेटरीट के अंदर, यहाँ पर सिटी सदर आबिद अली जो हल्का PP 284 के सदर, इसके साथ साथ जो दीगर रहनुमा सनाउल खट्टा और दीगर रहनुमा इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ शदीद एहतजाज करते नजर आते हैं। आबिद अली साहब से बात करते हैं। अली साहब, क्या कहेंगे पेट्रोल कीमतों पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक इस हुकूमत की बात है, इस हुकूमत ने गरीब आदमी का जीना दोभर कर दिया है। गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है। आप देखें, आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं और पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ने का मकसद ये है कि तमाम अशिया जो हैं ज़रूरियात ज़िंदगी की वो साथ बढ़ रही हैं। आप देखें, कल ही जो है जो घी और आयल है उसकी 45 रुपये कीमत बढ़ गई है, तो 409 रुपये जो है उसकी कीमत हो गई है। इसी तरह आटे की कीमत देखें, इसी तरह दालों की कीमत देखें, इसी तरह जनाब आप चीनी की कीमत देखें, तमाम अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं। शुक्रिया आपका। लोधरा में पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने शहरी को परेशानी में इजाफा कर दिया है। मजीद बात करेंगे मुश्ताक भुट्टा से। मुश्ताक, शहरियों का क्या कहना है? लोधरा में पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 146 रुपये 37 पैसे तक हो चुकी है। शहरी बढ़ती हुई कीमतों पर हुकूमत से सख्त नाला नजर आते हैं। आप क्या कहेंगे जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा वज़ीर आज़म तो आया था कि मैं रिलीफ देने आ रहा हूँ। क्या रिलीफ इन्होंने दिया? ये एक शाम को रिलीफ दे रहे हैं, सुबह को ये 147 रुपये पेट्रोल कर रहे हैं। 100 का पेट्रोल डलवा के हम सारा दिन मजदूरी करते थे, ना मजदूरी मिलती है ना काम मिलता है। हम देख रहे हैं ना कोई काम है, घर में फाके कशी हो रही है। घर जाते तो बच्चे बेइज्जत कर रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ना हमारे पास कोई पैसा है, ना कारोबार है, ना कोई मसला है। हर बगैर किसी वजह के 15 दिन के बाद तेल की कीमत अप हो जाती है। हम देखते रह जाते हैं। वज़ीर आज़म की बातों में तो आए, लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं है। तो इनकी मेहरबानी, अगर ये इस्तीफा दे दे तो इनकी मेहरबानी होगी, अपने घर चले जाएं, किसी और को मौका दे दें, वो करेगा। जी, एक और शहरी भी हैं, आप क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से जनाब? सर, हमारा हुकूमत से मुतालबा ये है कि इनसे हुकूमत चलेगी नहीं, बराए मेहरबानी ये हुकूमत चेंज करते हैं बस। कीमत बढ़ी है इस वाले से? हाँ जी, कीमत भी बढ़ गई हर चीज की। लोधरा के शर्ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत से तंग आ चुके हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे उनके इस बयान में। हुकूमत से गुजारिश है महंगाई को कम करें। भाई डीजल बढ़ गया है, हर चीज बढ़ गई है, तबाह हो पे गरीब आदमी कितने जावन। भाई इमरान खान का काम नहीं हुकूमत करना नहीं करना चाहिए था। बहुत रेट हो गया कि ना, बंदा गरीब आदमी किधर जाए, काश्तकार किधर जाए, दुकानदार किधर जाए, कहाँ पे हालात नहीं, कारोबार के हालात वैसे नहीं है। कुछ
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को एक बार फिर पर लग चुके हैं। पेट्रोल 8 रुपये बढ़ने से बिहाड़ी के अवाम की चीखें भी निकल गई हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे हाफिज वाले मोहम्मद से। जी हाफिज। जी बिल्कुल, हुकूमत ने एक बार भी जो है वो पेट्रोल बम गिरा दिया है। तकरीबन 8 रुपये 3 पैसे जो है वो आज अलग सुबह जो है वो पेट्रोल बढ़ाया गया, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम इनसे जानते। अच्छा, क्या बताएंगे कि तब्दीली सरकार ने एक मरतबा फिर पेट्रोल बढ़ाया है। पेट्रोल और चीनी की कीमत एक होती दिखाई दे रही, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सरफराज भट्टी, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिहाड़ी से बात कर रहा हूँ। मुझे आज पेट्रोल डलवाना ये बात मेरे सामने आई है कि हुकूमत जो है ना वो आए रोज़ दिन ब दिन जो है ना वो तेल की जो कीमतें हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं। हुकूमत को इस बात पे जनाब फोकस करना चाहिए था कि हुकूमत इस बात पे जनाब तसल्ली से जो है ना वो एक प्रॉपर एक मेंटेन एक मैनेज करे और गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं उसको फॉलो करना चाहिए। जी बिल्कुल, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि एक मरतबा जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाए ताकि आए रोज जो शहरियों को ज़हनी तकलीफ होती है उससे जो है वो बचाया जा सके। तब्दीली सरकार की तरफ से इस वक्त जो है पेट्रोल और जो चीनी की कीमत। जी ठीक है हाफिज, शुक्रिया आपने अपडेट किया। बिहाड़ी में शहरियों का क्या कहना है, इस पर रद्द-ए-अमल उनका जानते हैं। परेशान है, यकीन करो साहब जी, पेट्रोल 150 रुपए लीटर हो गया है। असी शहर जाइए तो 10 रुपये किराया सवारी देंदी है, जे शहरों लारी डे आओ तो 20 रुपए सवारी बनती है, 10 रुपए किराया देंदी सवारी। खानेवाल चौंक जाओ तो 5 रुपए सवारी किराया दे रही है। पेट्रोल 150 रुपए लीटर हो गया, यकीन करो असी पेट्रोल पाउण तो बहुत मजबूर हाँ। पेट्रोल जो ਵਧੇ तो किराया तो ਵਧਣਾ ही ਵਧਣਾ ਭਾਈਆ ना, किराया ਵਧਣਾ ਵੀਰੇ, क्यों नहीं? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਨਾਲੇ बहुत मुश्किल होया ਪਿਆ काम ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है। भैया जी पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल डलवाना बहुत मुश्किल हो गया है। मसनूआत की सूरत हाल आपने जाने, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं हुकूमत की जानिब से 50 लाख घर तो ना मिल सके, लेकिन अपना घर बनाना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है। जजमान में तामीराती मटीरियल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। मजीद जानेंगे शेख वसीम अली से। जी वसीम। तरफ हुकूमत की जानिब से 50 लाख घरों के दावे थे, तो दूसरी जानिब अपना ही घर बनाने वालों के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से महंगाई का जो तूफान बरपा है उसके बायस अपना घर बनाना भी मुश्किल हो गया और तामीराती सामान की कीमतों में 100 से 150% तक इजाफा हुआ। एक शहरी मौजूद हैं जिनका घर ज़ेर तामीर है, इनसे जानते हैं। बताएं जी, अपना घर बना रहे हैं, कैसे देख रहे हैं महंगाई को, किस तरह महंगाई की रेशो में इजाफा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हुकूमत जदों दी आई आ साडे वास्ते बिल्कुल अजाब आ गया वा। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨ ਡਈ ਆ ਜਿਹੜਾ 60,000 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟੱਕ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 90,000 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਮੈਂਟ 600 ਦਾ ਸੀ 750 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 135 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 100 ਤੇ 80-90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਂਜ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। अच्छा, बिल्कुल अवाम महंगाई से इस कदर नाला है कि अवाम जो है हुकूमत से माफ़ी मांगती नज़र आती है कि हमसे गलती हुई, हमने आपको वोट दिया, आपको इक़्तिदार में लेके आए, तो ये हुकूमती नाक़िस। मसनू महंगाई के खात्मे के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स की कार्रवाइयाँ जारी हैं। एसी शीज़ा रहमान की चौक आज़म धुआड़ी अड्डा पर कार्रवाइयाँ। महंगे चीनी फरोख्त करने पर 2 दुकानें सील कर दी हैं। दुकानदारों को 35,000 रुपये जुर्माना भी किया गया है। आपको अपडेट करते चले, मसनू महंगाई के खात्मे के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स की कार्रवाइयाँ जारी हैं। एसी शीज़ा रहमान की चौक आज़म धोड़ी अड्डा पर कार्रवाइयां सामने आई हैं। मुल्तान में गंदम के बीज की फराहमी के लिए पंजाब सीड कॉरपोरेशन के इक़दामात। मुल्तान डिवीजन में 11 से ज़ायद वैरायटी के बीज दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ली रियाज से। जी अली। जी बिल्कुल, कपास की चिनाई के बाद अगला जो मरहला है वो गंदम का है। इससे सबसे अहम बात यह है कि पंजाब सीड कॉरपोरेशन जो है क्या किरदार अदा कर रही है, क्योंकि अमूमन ये देखने में आता है कि काश्तकार हमेशा शिकवा कुना रहते हैं कि जो सीड है, जो बीज है, उन्हें बेहतर नहीं मिल पाता है। तो इस सिलसिले में मुल्तान डिवीजन में क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह कि अब तक चूंकि जो अगेती काश्त है वो 15 नवंबर से पहले और 15 नवंबर के से पहले शुरू हो जाती है। तो इस सिलसिले में अब तक जो पंजाब सीड कॉरपोरेशन कितने सीड बेच चुके हैं, क्या कीमत है और क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह कि जो जाली सीड बेचने वाले लोग हैं उनसे बचाव क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में तमाम सवाल के जवाब जानने के लिए मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद हैं अलिया मार साहब। सर बताइएगा क्या क्या तैयारी है इस बार, कितना अब तक सीड बिक चुका, और सबसे जो अच्छी बात ये बताइएगा कि काश्तकार हमेशा से ये शिकवा गुना करते कि उनको असली बीज नहीं मिल रहा, आप लोग इस सिलसिले में क्या इकदाम कर रहे हैं?
جی بالکل، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سیٹ جو ہے اس سال پچھلے سال کی نسبت 12% سیٹ ہمارے پاس زیادہ اویلیبل ہے، اور اس میں سے 70-80% سیٹ جو ہے وہ سیل ہو چکا ہے، اور مزید اس کی سیل جو ہے وہ جاری ہے۔ جہاں تک جیلی سیٹ کی بات ہے، اس میں میری کاشتکار بھائیوں کو یہ میرا میسج ہے کہ آپ جب بھی سیٹ لیں اس کے اوپر فیڈرل سیٹ سرٹیفکیشن کا ٹیگ لازمی دیکھیں، نیلے رنگ کا ٹیگ سرٹیفائڈ سیٹ کی نشانی ہے۔ آنے والے دنوں میں کاشتکار اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ سیڈ کارپوریشن کی جانب سے جو ملتان ڈویژن میں جو ڈیلرز ہیں ان کو بھی سیٹ پہنچا دے گا تاکہ گھر گھر جو کاشتکار ہیں ان کو بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج راجنپور کی گولڈن جوبلی مکمل ہونے پر اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔ مزید بات کریں گے خرم شہزاد بھٹا سے، خرم بتائے گا۔ گریجویٹ کالج راجنپور میں اس کی گولڈن جوبلی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں سال بھر میں جو جن طلباء و طالبات نے نمایاں پوزیشن حاصل کی ہیں ان کو ان کی تقریب تقسیمات انعامات بھی ہوئی ہے۔ اس وقت ڈائریکٹر کالجز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے اس پرمسرت موقع پر، اور خاص طور پر مسنگ فیسلٹیز کے بارے میں کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ جی، مجھے یہ اس بات کا ادراک ہے کہ اس کالج کے مسائل بھی ہیں اور اس کالج میں طلبہ کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، ہم اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن میرے دوست پروفیسر ڈاکٹر شکیل پتافی صاحب نے جس انتھک محنت اور جان فشانی سے اس ادارے کو امپروو کرنے کے لیے اور اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی ہے وہ قابل ستائش ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اس دفعہ بورڈ میں اچھی اور نمایاں پوزیشنیں آئی ہیں۔ 504 مارکس لینے والے 2 طالب علم ہیں جنہوں نے سال اول میں 505 میں سے 504 نمبر حاصل کر کے اس ادارے کا اور اس ڈسٹرکٹ کا نام بلند کیا ہے، اور اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ بھی بہت اعلیٰ رہا ہے، اور نعت خوانی میں ہمارے بچے نے پچھلے سال بھی ساؤتھ پنجاب لیول پر پوزیشن لی تھی، اور اس دفعہ پورے پنجاب میں تیسری پوزیشن حاصل کر کے اس ڈویژن کا بھی نام بلند کیا ہے اور اس ادارے کو بھی مزید وقار میں اس کے اضافہ کیا ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کا بہت ممنون ہوں، ڈاکٹر شکیل پتافی صاحب کا، ان کی انتھک کوششوں سے یہ 50 سالہ تقریبات بھی منعقد ہوئی ہیں، اور انہوں نے سپورٹس کا جو سلسلہ ختم ہوتا جا رہا تھا اسے دوبارہ سے زندہ کیا ہے اور بچوں میں ایک جوش و خروش پیدا کر دیا ہے، اور نہ صرف یہ بچے تعلیمی میدان میں بلکہ کھیلوں کے میدان میں بھی باقی اداروں سے پیچھے نہیں ہے بلکہ پیش ہے۔ جی بالکل، یقینی طور پر تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ اس طرح کی سرگرمیوں سے جہاں طلباء و طالبات کی ذہنی نشو و نما ہوتی ہے، اس طرح سے جو مسنگ فیسلٹیز ہے، آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا، اور اسی کے ساتھ میں اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔